जब ब्रह्मा जी ने तप करना आरंभ किया, तब भगवान श्री हरि नारायण उनके सामने उस सुंदर स्वरूप में चतुर्भुजाकारी रूप में प्रकट हो गए हैं। जैसे ही प्रकट हुए तो ब्रह्मदेव बोले, आप कौन? तो श्री हरि नारायण विष्णु कहते हैं, बोला, हे ब्रह्मा जी, मैं आपका जन्मदाता हूं, मैं आपके लिए पितृवत हूं, पिता तुल्य हूं। मैंने ही तुम्हारा प्राकट्य किया है और जिस कमल के मध्य से तुम प्रकट हुए हो, ये कमल मेरे नाभि सरोवर से खिला है, ये मेरा नाभि कमल है। जैसे ब्रह्मा जी ने ये शब्द सुने तो ब्रह्मा जी जोर से मुस्कुराते हुए ठहाका लगाकर हंसे और बोले, अरे मुझे मूर्ख समझते हो क्या? तुम मेरे जन्मदाता कैसे? मैंने तप किया, मैंने चिंतन किया, तुम मेरे जन्मदाता नहीं, मैं तुम्हारा जन्मदाता हूं, मैं तुम्हारे लिए पिता तुल्य हूं। इस कथा से समझिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। यही जीवन का सत्य है कि जब तक हमारे ऊपर कृपा नहीं होती तो हम कहते हैं कृपा कर दो, कृपा कर दो, कृपा कर दो, और जब कृपा हो जाती है तो फिर हम कहते हैं हमने खुद ही सब कुछ कर दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, बोला, आप मेरे पिता नहीं है, मैं पिता हूं, मैंने तुम्हें पैदा किया। विष्णु जी बोले, मैं पिता। ब्रह्मा जी बोले, मैं पिता। विष्णु जी बोले, तुम पुत्र। ब्रह्मा जी बोले, तुम पुत्र। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होने लगा। अब आप सोचिए कि दोनों की शक्तियां आमने सामने, ब्रह्म अस्त्र, पाशुपत अस्त्र, सारे अस्त्र शस्त्र जब सामने आए और दोनों आपस में भिड़ने लगे, और उस समय भगवान बड़े हैरानी से देखते हैं महाशिव कि बोला, मैंने तो इन दोनों को किस लिए प्रकट किया, भी मैं क्या क्या कैसी रचना करता हूं। बार बार भगवान बनाते हैं, ये एक बार नहीं होता, ये बार बार होता है। यही तो मैं आपको कहने जा रहा हूं कि एक बार नित्य अगर कुछ है तो क्या, एक ओमकार, सिद्ध ओम, सिद्ध ओम, सिद्ध ओम। उसके अलावा सब कुछ बार बार बनेगा, बार बार मिटेगा, बार बार बनेगा, बार बार मिटेगा। तो भगवान शिव बड़े आश्चर्यचकित हो गए, बोला, ये क्या कर रहे हैं? दोनों भिड़ने लगे और दोनों कहने लगे, मैं पिता, मैं पिता, मैं पिता, तुम पुत्र, तुम पुत्र, तुम पुत्र। और तब उन दोनों के बीच में उस युद्ध को रोकने के लिए महाशिव भगवान शिव शंकर एक बड़ा ही अद्भुत प्रकाशमय स्वरूप प्रकट करते हैं। एक तरफ विष्णु जी खड़े हैं, एक तरफ ब्रह्मा जी खड़े हैं, दोनों के बीच में एक विशाल अग्नि स्तंभ का प्रकट्य हो जाता है। और वो अग्नि स्तंभ कैसा? बहुत बड़ा। स्तंभ का अर्थ है जस्ट लाइक एक पिलर। आपको छोटा सा पिलर दिख रहा है, मान लीजिए ये 2 फुट बाई 2 फुट का है या 1 फुट बाई 1 फुट का है, और वो कितना था आप आइडिया ही नहीं लगा सकते कितना बड़ा, बहुत विशाल अग्नि स्तंभ। और उस स्तंभ में, जैसे ये स्तंभ तो सीमेंट से बना है, कंक्रीट से बना है, वो स्तंभ किससे बना था? केवल अग्नि, अग्नि प्रकट हुई है। और ऊपर को देखे तो कोई पता नहीं कहां तक है, नीचे देखे कोई पता नहीं कहां तक। अब दोनों हैरान हो गए, एक तरफ ब्रह्मा जी, एक तरफ विष्णु जी। बोला, ये क्या है? मैं पिता, ये पुत्र, पर ये कौन है? तब दोनों सोचने लगे, ये कौन, ये कौन? तो दोनों ने एक शर्त रख दी, बोला, चलो आज निर्णय हो जाएगा, पिता कौन है और पुत्र कौन है। जो इस अग्नि स्तंभ का आखिरी छोर, इस अग्नि स्तंभ का जो आखिरी छोर, आखिरी किनारा देखकर आएगा वो पिता, और जो नहीं पता कर पाएगा वो पुत्र है। अब भगत जनों, विष्णु जी नीचे की तरफ चले, ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ चले। विष्णु जी बहुत आगे तक गए, बहुत से दिव्य वर्षों तक वो चलते रहे, परंतु उस अग्नि स्तंभ का पता ना चला। जब पता ना चला तो भगवान विष्णु नारायण दोनों आंखें बंद करके कहते हैं कि हे परम सनातन तत्व, मैं तो क्या, कोई भी तुम्हारा अंत नहीं देख सकता, क्योंकि तुम्हारा अंत है ही नहीं। तुम अंत नहीं, अनंत हो।
आदि और अंत के मध्य में ये संसार बनता है। आदि और मध्य के अंत के बीच में ये संसारिक कृतियां बनती हैं। देवी देवता भी आदि और अंत के बीच में बंधे रहते हैं, परंतु हे परम सनातन तत्व, आप अनादि हैं, आप अनंत हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, हे परम तत्व, मुझे दर्शन दीजिए। आप कौन है, आप कौन है, आप कौन है? वापिस आ गए, जहां से चले थे वहीं वापिस आए। ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए थे, ऊपर तक कुछ ना मिला, तो चलते चलते केतकी फूल मिला। केतकी नाम का एक फूल मिला, और उस फूल को ब्रह्मा जी ने बोला बताओ भाई कहां तक अंत है? केतकी बोला कोई अंत नहीं, इसका अंत कोई नहीं पता कर सकता। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले देखो, तुम्हें पता है कि अंत नहीं, मुझे पता है कि अंत नहीं है, पर जो नीचे गया है उसे पता नहीं है कि अंत नहीं है। तुम मेरे गवाही दे दो और झूठ कह दो कि तुम वहां पर मुझे मिले जहां इस अग्नि स्तंभ का अंत है। मैं पिता बन जाऊंगा, वो पुत्र बन जाएगा, दास की तरह उसके साथ व्यवहार करूंगा, तुझे भी कोई पद दे दूंगा। केतकी ने भी उनके साथ सेटिंग कर ली, बोला मैं गवाही दे दूंगा। केतकी संग आए, बोला जी महाराज, मैं वहां खड़ा था जहां इस अग्नि स्तंभ का अंत है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, बोला ठीक है ब्रह्मा जी, यही मान लिया, आज से आप मेरे पिता और मैं आपका पुत्र हूं। आओ मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। जैसे ही भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए झुकते हैं, वैसे के वैसे उस अग्नि स्तंभ के मध्य से डमरू की डमडम की आवाज आने लगती है, एक ओमकार का नाद गूंजने लगता है, ओम की ध्वनि आने लगती है, और उस डमरू की धुन के बीच में देखते ही देखते एकाएक उस अग्नि स्तंभ के मध्य से भगवान शिव अपने हाथों में डमरू लेकर, त्रिशूल लेकर, और उन जिनके माथे पर सुंदर चंद्रमा में भूषित है, गंगा जी में भूषित है, उस सुंदर स्वरूप में भगवान शिव अनादि तत्व, वो परम सनातन तत्व, वो एक ओंकार प्रकट हो जाता है। और तब दोनों के बीच में प्रकट होकर कहते हैं, हे मूर्ख ब्रह्मा, मेरे ही सामने झूठ बोलते हो? इस दुनिया में मेरे सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता है। हर झूठ और सच के बीच में हर पल मैं खड़ा हूं। ये पूरी दुनिया रुक सकती है, परंतु मैं रुकता नहीं हूं। हर सच और झूठ के बीच में मैं खड़ा हूं। हे ब्रह्मदेव, तुमने झूठ बोला है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, किसी भी पूजा के कार्य में कभी भी तुम्हारा भाग नहीं होगा। और हे केतकी, तुमने झूठी गवाही दी है, मेरा अंत बताते हो। जो परम सनातन तत्व है उसका अंत नहीं हो सकता, अगर उसका अंत हो गया तो सारी सृष्टि का ही अंत हो जाएगा। हे केतकी, तुम्हारा प्रयोग भी कभी किसी पूजा के कार्य में नहीं होगा, तुम्हारा प्रयोग केवल सजावट के लिए होगा। केतकी को पूजा में चढ़ने से वंचित कर दिया, बोला तुम्हें अधिकार नहीं होगा। ब्रह्मा जी को पूजा के अधिकार से वंचित कर दिया, बोला तुम्हारा भी अधिकार नहीं होगा। और विष्णु जी दोनों हाथ जोड़कर खड़े हैं, बोला हे विष्णु, आज जब ब्रह्मा जी ने झूठ बोला है तो उस समय विष्णु फिर भी दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, बोला देखो प्रभु, ये अज्ञानी है, पर आप ब्रह्मा जी को कृपा कर दीजिए, दया कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तब भगवान महाशिव कहते हैं, तुम्हारे हृदय में कितनी दया है, आप इतनी दया करते हो। ब्रह्मा जी आपसे छल कर रहे हैं, फिर भी आप इनके ऊपर दया कर रहे हो, इसलिए जाओ, हे श्री हरि विष्णु, लोग तुम्हें दीन दयाल कहकर पुकारेंगे, तुम दीन दयाल बन जाओ। और इस संसार के बीच में मुझसे भी अधिक मान सम्मान तुम्हें मिलेगा, मुझसे भी अधिक मान सम्मान तुम्हें मिलेगा, मुझसे भी अधिक कथाएं तुम्हारी होंगी, मुझसे भी अधिक चर्चाएं तुम्हारी होंगी, और मुझसे भी अधिक तुम्हें चाहने वाले मिलेंगे। ऐसी कृपा भगवान शंकर ने, भगवान महाशिव ने श्री हरि विष्णु के ऊपर की है। तब इन्हें कहा गया दीन दयाल। बोला प्रभु, ये समझ नहीं आया कि अग्नि स्तंभ क्या था। बोला ये अग्नि स्तंभ कुछ और नहीं, ये मैं हूं, मैं अनादि हूं।
मैं अनंत हूं, ना मेरा जन्म है ना मेरा मरण है, ना मैं प्रकट होता हूं ना मैं नष्ट होता हूं, ना मैं बनता हूं ना मैं मिटता हूं, ना मैं स्त्री हूं ना मैं पुरुष हूं, मैं केवल और केवल एक ओमकार अनादि तत्व हूं। ये सारी की सारी समष्टि, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड सब मुझसे लटके पड़े हैं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का मालिक हूं मैं, और हर ब्रह्मांडों में मैं अपनी रचना से उतने ही करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों में करोड़ों करोड़ों विष्णु और करोड़ों करोड़ों ब्रह्माओं को मैं पैदा करता हूं, करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं को मैं प्रकट करता हूं। दुनिया केवल एक ब्रह्मांड को देखती है, एक गोले को देखती है, ऐसा गोला कोई एक नहीं। ऐसे तो मैंने अनंत गोले बनाए हैं, अनगिनत गोले बनाए हैं, ये केवल एक नहीं। महाशिव की इस लीला को देखकर ब्रह्मा और विष्णु की आंखें भौचक रह गई। आज दोनों कहते हैं, बोला प्रभु ये अग्नि स्तंभ, बोला ये अग्नि स्तंभ केवल दिखता तो मैं ऐसा है, ये साक्षात मेरा रूप है, ये मेरा लिंग स्वरूप है, ये मेरा शिवलिंग रूप कहलाता है, ये मेरा ज्योतिर्लिंग स्वरूप कहलाता है। और आज की ये पवित्र वेला जब तुम दोनों के मध्य में मैं अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ हूं, तो इसे ही महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा। जहां लोग कहते हैं इसके बारे में भी कई भ्रांतियां हैं। सबसे मुख्य तौर पर महाशिवरात्रि के पर्व का अर्थ क्या है? भगवान शिव का वो अग्नि स्तंभ प्राकट्य, और साथ में भगवान ने कहते हैं, बोला शिवरात्रि है क्या? अगर सही अर्थों में कहूं तो शिवरात्रि वो नहीं है जिसे तुम मानते हो, वो भी एक बाह्य शिवरात्रि है। अंतः शिवरात्रि तब बनेगी जब हर सच और झूठ के बीच में शंकर का हम दर्शन करेंगे। जिस दिन हम अपने अंदर के सच को एक तरफ, झूठ को एक तरफ रख देंगे और अपना मन हमारा पवित्र हो जाएगा, तब शंकर हमारे मन में विराजमान हो जाएंगे और महाशिवरात्रि में हम प्रवेश करेंगे।